आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 21, सोशल जस्टिस एंड मार्जिनलाइज्ड। तो इसमें क्या है, ए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट presupposes a democratic form of society. The formal framework of democracy is of no value and would indeed be a misfit if there was no social democracy. ये वर्ड्स हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के, जिन्होंने हमारा जो देश के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बहुत हेल्प की थी। ठीक है, तो इस इन लाइंस का क्या मतलब है मैं आपको बता देता हूँ। ए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रीसपोजेस ए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ सोसाइटी। अगर कहीं पे एक डेमोक्रेटिक हम गवर्नमेंट की बात करें, कि लोगों के राज की बात करें, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए भाई, सोसाइटी में क्या होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक होनी चाहिए। हमारी सोसाइटी क्या होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक होनी चाहिए। उसमें सभी को बराबर का हक, बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। दूसरा क्या है भाई, अगर हम ये बात कहते हैं कि हमारे देश में डेमोक्रेसी है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है जब तक कि वहाँ पर क्या ना हो, सोशल डेमोक्रेसी ना हो। सोशल डेमोक्रेसी का मतलब है कि जो हमारे समाज के लोग हैं वो उन सबको बराबर अधिकार मिले, बराबर सम्मान मिले। ठीक है, तो जब तक सोशल डेमोक्रेसी नहीं होगी, तो चाहे देश में कितनी भी डेमोक्रेसी हो, उसको डेमोक्रेसी हम नहीं कह सकते। इन लाइंस का ये भाव है। तो आगे पढ़ते हैं हम। इंडिया ऑप्टेड फॉर ए सॉवरेन एंड सेकुलर डेमोक्रेसी आफ्टर अटेनिंग इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने जो सेकुलर डेमोक्रेसी ली और सॉवरेन। ठीक है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गेव इक्वल राइट टू एवरी सिटीजन एंड आल्सो रिकॉग्नाइज्ड द need of safeguarding the interest of those who had suffered at the hands of so-called higher caste or rich। इसमें क्या है भाई, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गेव इक्वल, इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने इक्वल राइट्स दिए हैं एवरी सिटीजन्स को। आल्सो रिकॉग्नाइज द नीड ऑफ, और उनकी जो नीड को भी पहचाना है और उनका सेफ गार्ड किया है, उनको मतलब उनकी रक्षा की है। किससे रक्षा की है भाई, जो हायर कास्ट के लोग हैं या जो रिच लोग हैं, गरीब लोगों के मतलब गरीब लोगों को जो दबाते हैं, उनको उनसे उनकी एक तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने रक्षा की है, कुछ नियम कानून बना के। द शेमफुल कंसेप्ट ऑफ कास्ट वाज डन अवे। जो हमारा जो शेमफुल कंसेप्ट था, जो हमारे देश में कास्टिज्म चलता था, उसको हमने मतलब एक तरह से संविधान ने तो उसको बिल्कुल ही नकार दिया है। द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, लॉज एंड अदर एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर एम टू अपलिफ्ट द condition of the downtrodden, the marginalized section of society to achieve the ideal of social justice as laid down in our constitution। अब क्या है भाई, द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, लॉज एंड अदर, जो भी पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की, लॉज हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर है, उसका एम क्या है भाई, कि भाई अपलिफ्ट करना है किसकी कंडीशन को, जो डाउन ट्रोडन है, यानी कि जो दबे कुचले लोग हैं, गरीब लोग हैं, जिनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया, मार्जिनलाइज्ड जो पीपल हैं, जिनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया, उस सोसाइटी का जो सेक्शन है हमारा डाउन ट्रोडन, यानी कि डाउन ट्रोडन दबे कुचले लोग, ठीक है, जो जिनके साथ शोषण किया गया, ठीक है, जो गरीब रह गए बिल्कुल ही, उनको ऊपर उठाना, यही हमारा जो गवर्नमेंट के लॉज हैं और जो पॉलिसीज़ हैं, यही अचीव करना, इसी को अचीव करना कि भाई सबसे क्या है भाई, सबके पास क्या हो, सोशल जस्टिस हो। ठीक है, यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है। ठीक है, यू हैव रीड इन चैप्टर 16 दैट द प्रीएम्बल द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली मेंशन। और हमारे जो प्रीएम्बल में आप पढ़ चुके हो चैप्टर नंबर 16 में, कि हमारे उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या बातें कही गई हैं। जस्टिस कहा गया है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सबको मिले, लिबर्टी ऑफ थॉट्स मिले, आज़ादी मिले, मतलब सोचने समझने की, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, इन सब की क्या मिले, आज़ादी मिले। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, सभी को बराबर स्टेटस मिले, बराबर सम्मान मिले, बराबर अधिकार मिले। ठीक है, ये सारी संविधान में। फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, और जो इंडिविजुअल है यानी कि जो व्यक्ति है उसका क्या हो भाई, उसके सम्मान की रक्षा हो, उसका सम्मान सभी करें। ठीक है, तो इस तरह का हमारे संविधान में ये बातें कही गई हैं। इट इज़ ट्रू डैट सोशल जस्टिस, इंडिविजुअल राइट्स, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, द पब्लिक पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग मेक ए सक्सेसफुल डेमोक्रेसी। और ये बात सच है कि
अगर सोशल जस्टिस है और जो हमारे अधिकार हैं, इक्वालिटी है, अपॉर्चुनिटी है और पब्लिक पार्टिसिपेशन और डिसीजन मेकिंग में पब्लिक पार्टिसिपेशन हो, ठीक है, यही हमारी जो सक्सेसफुल डेमोक्रेसी को बना सकती हैं अगर इन सब बातों को हम मानें। बट इवन आफ्टर 70 ईयर ऑफ अटेनिंग इंडिपेंडेंस, मगर 70 साल हो गए हमारी आज़ादी को, तो 17 ईयर्स होने के बावजूद भी जो हमारे देश में हमने ये इन गोल्स को अभी तक अचीव नहीं किया है। सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस अभी भी लोगों को नहीं मिला है। एंड आर स्टिल वर्किंग टुवर्ड क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट वेयर एवरी वन कैन लिव विद डिग्निटी एंड ऑनर। और अभी भी इस चीज़ पे काम किया जा रहा है कि भाई ऐसा वातावरण बनाया जाए कि सभी को क्या मिले, भाई डिग्निटी और ऑनर से सभी सम्मान और डिग्निटी से सभी अपना जीवन यापन कर सके, इस देश में जी सके। मेजोरिटी ऑफ द पीपल इन इंडिया आर स्टिल बैकवर्ड सोशली, इकोनॉमिकली एंड एजुकेशनली। अभी भी हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सोशली और इकोनॉमिकली और एजुकेशनली जो क्या है अभी भी बैकवर्ड हैं, अभी भी वो बहुत पीछे हैं। दीज विक्टम ऑफ बैकवर्डनेस कंपोज द प्रेजेंट शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। अब इनमें क्या बैकवर्ड क्लासेस में क्या आ जाएगा, कौन कौन आ जाएंगे भाई, शेड्यूल्ड कास्ट आ जाएगा, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड क्लासेस आ जाएंगे। इनके बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे कि ये किनको कहते हैं। मैनी माइनॉरिटी ग्रुप, और कुछ माइनॉरिटी ग्रुप हैं, आल्सो सफ़र फ्रॉम बैकवर्डनेस। माइनॉरिटी ग्रुप का मतलब ऐसे लोग जिनकी इस देश में संख्या कम है, जैसे कि मान लो सिख हैं या मुस्लिम लोग हैं, ये इनकी संख्या कम है तो इनको माइनॉरिटी बोल देंगे। दे आर कॉल्ड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, और इन सभी ग्रुप्स को क्या बोलेंगे बहन, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप बोलेंगे। ठीक है, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप में क्या कौन कौन आ जाएंगे, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, बैकवर्ड क्लास और माइनॉरिटी ग्रुप आ जाएंगे। Marginalized group are those section of the society which have remained ignored in the past due to several social and economic situation। तो marginalized group क्या है, ऐसे ग्रुप हैं जिनको क्या भाई सोशल और इकोनॉमिक, मतलब सोशल और इनको इग्नोर कर दिया गया था, वो दबे कुचले रह गए थे, वो पीछे रह गए थे। ठीक है, उन्हीं को ही हम मार्जिनलाइज्ड ग्रुप बोलेंगे, जो जिनका सोशल और इकोनॉमिक विकास डेवलपमेंट नहीं हो पाया। द marginalized group were forced to live on the fringe of society or were excluded from it। अब जो marginalized group था उसको क्या कर दिया गया भाई, सोसाइटी से एक तरह से बाहर निकाल दिया गया, या मतलब उनको उनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया। These group suffer from isolation and social discrimination। और ये जो marginalized group थे उनके साथ एक तरह से उनको अलग थलग कर दिया गया, आइसोलेशन में भेज दिया गया, और सोशल डिस्क्रिमिनेट, उनके साथ क्या किया गया भाई, सामाजिक भेदभाव किया गया। लेट अस नाउ स्टडी अबाउट दीज मार्जिनाइज्ड ग्रुप इन डिटेल। अब हम इन ग्रुप्स के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। आगे है शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। द कास्ट ऑफ दलित एंड आदिवासीज विच आर लिस्टेड इन द Constitution of India are known as scheduled caste and scheduled tribes respectively। देखो जो दलित कास्ट हैं या आदिवासीज हैं, यानी ट्राइबल्स हैं जो जंगलों वगैरह में रहते हैं, उनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोला गया भाई, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का नाम दिया गया है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क रियलाइज दैट डेवलपमेंट ऑफ इंडिया वाज पॉसिबल ओनली इफ ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी आर अपलिफ्टेड। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में ये मतलब रियलाइज़ किया गया है कि हमारे देश का विकास, इंडिया का विकास तभी हो सकता है, डेवलपमेंट तभी हो सकती है जब ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी वर अपलिफ्टेड, जब सभी जो सेक्शन हैं सोसाइटी के वो उनका सभी का विकास हो। यानी कि हमें सभी का विकास करना है, शेड्यूल्ड कास्ट का और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का भी विकास करना है। इकोनॉमिकली एंड सोशली डिसएडवांटेज कम्युनिटी ऑफ इंडिया कॉल्ड दलित, हरिजन और सो कॉल्ड अनटचेबल आर नोन एज शेड्यूल्ड कास्ट। अब जो भी इकोनॉमिकली और सोशली जिनको मतलब एडवांटेज नहीं मिली, ऐसी कम्युनिटी जिनको दलित, हरिजन और अनटचेबल यानी कि जो उनके साथ छुआछूत किया जाता था, अछूत कहा गया, उसको ही शेड्यूल्ड कास्ट में रखा गया है। दे इंक्लूड पीपल हु वर लेदर वर्कर, और इसमें कौन से लोग आते हैं शेड्यूल्ड कास्ट में, लेदर वर्कर जो चमड़े का काम करते हैं, स्कैवेंजर्स यानी कि जो मैला ढोने का काम करते हैं, जैसे मतलब लोगों के द्वारा किया गया मलमूत्र उसको टोकरे में ढो अपने
सिर पर ढोकर कहीं दूसरे स्थान पर भेजते हैं। मैला ढोने वाले लोग, टैनर्स, ये भी चमड़े से संबंधित है, ये चमड़े को ठीक मतलब जो पशुओं का चमड़ा होता है उसको ठीक बनाने वाले लोग हैं ये। और फ्लेयर्स यानी कि जो पशुओं की खाल निकालने वाले लोग, कोबलर्स, मोची, एग्रीकल्चर लेबरर यानी कि एग्रीकल्चर में जो मजदूर होते हैं वो, ड्रम बीटर, ड्रम बजाने वाले, ढोलक बजाने वाले, फोक म्यूजिशियन और स्ट्रीट हैंडीक्राफ्ट पर्सन, इसमें ये सभी लोग आते हैं। दे वर डिस्क्रिमिनेटेड एंड एक्सप्लॉइटेड बाय सो कॉल्ड हायर कास्ट ऑन वन हैंड एंड बाय द colonial power on the other due to their monopoly over the resources। और इन लोगों को क्या भाई, इन सभी लोगों का क्या किया गया, उनके साथ भेदभाव किया गया और उनके साथ शोषण किया गया। किसके द्वारा? हायर कास्ट के द्वारा। और किसके द्वारा? ऐसी मतलब ऐसे लोगों के द्वारा, कॉलोनियल पावर्स के द्वारा, यानी कि ऐसे लोग जो पावर्स में थे, जिनके पास धन संपत्ति ज़्यादा थी, उनके द्वारा क्या किया गया भाई, क्योंकि उनका जो पावरफुल लोग थे उनका सारे रिसोर्सेज पर एक तरह से मोनोपोली थी, एकाधिकार था, उनके द्वारा और जो हायर कास्ट के द्वारा इन लोगों पर भेदभाव किया गया और शोषण किया गया। आदिवासीज और नेटिव्स ऑफ द लैंड, और आदि का मतलब ओरिजन और वासी का मतलब ड्वेलर। आदिवासी दो शब्दों से मिलकर बना है, आदि और वासी। आदि का मतलब ओरिजन यानी कि बहुत मतलब जो पुराना है, जो काफ़ी समय से चला रहा है। और ड्वेलर्स, ड्वेलर्स का मतलब रहने वाला यानी कि नेटिव। ठीक है, तो ये ही लोग हैं जो शुरू में जंगलों में रहते थे, उन्हीं को हम आदिवासी कहते हैं। अभी भी हमारे देश में बहुत से आदिवासी हैं। वर ट्रेडिशनली डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट फॉर फूड, फोडर, हाउसिंग, कैटल एंड क्राफ्ट। जो ये आदिवासी लोग हैं जंगलों पे ही निर्भर करते थे, डिपेंड करते थे। जंगल से ही उन्हें फूड मिल जाता था, फोडर यानी कि पशुओं का चारा, हाउस वगैरह या कैटल या क्राफ्ट, ये सभी चीज़ें उन्हें जंगल से ही मिल जाती थी। लुक एट द पिक्चर ऑफ आदिवासीज। आदिवासीज की ये देखो ये पिक्चर दे रखी है। इसमें क्या है भाई, डू यू आल्सो एसोसिएट आदिवासी विद कलरफुल हेड गियर्स। इन्हें देखो सिर के ऊपर क्या लगा रखा है भाई, कलरफुल इन्होंने हेड गियर्स लगा रखे हैं। डेकोरेटेड विद हॉर्न एंड फीदर, हॉर्न लगा रखे हैं, फीदर लगा रखे हैं, पंख लगा रहे हैं, पशु पक्षियों के पंख लगा रखे हैं। ठीक है, चंकी ज्वेलर्स, और इनके जो भारी भारी जो ज्वेलरी इनकी बहुत ज़्यादा भारी होती है, जो ये ज्वेलरी पहनते हैं। डांसेज एंड ड्रम, डांस करते हैं, ड्रम बजाते हैं। मोस्ट पीपल डू। ठीक है, अब क्या है भाई, आवर नॉलेज अबाउट द आदिवासी इज़ वेरी लिमिटेड। हम देखो, हम तो शहरों में रहते हैं या कोई ऐसी जगह पे रहते हैं, गाँव वगैरह में, शहरों में, तो उनको आदिवासी लोगों के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, क्योंकि वो आदिवासी लोग जंगलों में रहते हैं, जंगलों के आसपास रहते हैं। वी आर स्टिल इग्नोरेंट अबाउट देयर लाइफ, हमें उनकी लाइफ के बारे में कुछ नहीं पता। देयर सफरिंग एंड देयर कंट्रीब्यूशन इन एनरिचिंग द इंडियाज डाइवर्स कल्चर एंड हेरिटेज, हमें उनके बारे में कुछ भी नहीं पता, उनके दुख दर्द के बारे में नहीं पता और ये नहीं पता कि उन्होंने हमारे कल्चर में कितना योगदान दिया है। ग्रेजुअली द आदिवासीज आर लूजिंग देयर आइडेंटिटी, ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन एंड वे ऑफ लाइफ इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट। अब जो डेवलपमेंट जो हो रही है उसके नाम पे जो आदिवासी हैं, क्या है भाई, उन्होंने अपनी एक तरह से आइडेंटिटी खो दी है। जो उनका ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन था उन्होंने वो छोड़ दिया है और उन्होंने अपने ज़िंदगी जीने का तरीका बदल दिया है इस डेवलपमेंट के कारण। The end of their traditional lifestyle had resulted in their marginalization and exploitation। अब डेवलपमेंट के कारण क्या हुआ है भाई, तो डेवलपमेंट के कारण जो उन्होंने एंड ऑफ देयर ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल, जो उनका लाइफस्टाइल था वो एक तरह से बिल्कुल ख़त्म हो गया। जो उनका ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल था, जो वो जीते आ रहे थे, वो ढंग बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। और वो अब क्या भाई, एक तरह से उनको मार्जिनलाइज कर दिया गया और उनका अब शोषण हो रहा है, उनको अलग थलग कर दिया गया, उनकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया गया और अब आदिवासियों का शोषण हो रहा है। इट फोर्सेस देम टू लिव इन एब्जेक्ट पॉवर्टी। अब वो किस में चले गए, अभी एक भयंकर गरीबी में चले गए हैं। ऐसी मतलब उनकी जो लाइफ है वो गरीबी से भर गई है। आदिवासीज ग्रुप्स हैव ऑलवेज बीन डिस्क्रिमिनेटेड इन द प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा। और जो आदिवासीज हैं, इनके ग्रुप हैं जो, इनको आज़ादी से पहले भी और आज़ादी से बाद भी इनके साथ क्या किया गया भाई, भेदभाव किया गया, इनकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया गया, इनका शोषण किया गया। द फॉरेस्ट इन विच द आदिवासी लिव्ड वर टेकन अवे फ्रॉम दैम इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। और अंग्रेज़ों के समय ही डेवलपमेंट के नाम पर, विकास के नाम पर इनकी जो ज़मीनें थी वो छीन ली गई,
ठीक है। एज ए रिजल्ट दे बिकम लैंडलेस एंड होमलेस, और वो क्या हो गए भाई, आदिवासी लैंडलेस हो गए बिना ज़मीन के, और उनका घर बार मतलब एक तरह से ख़राब हो गया क्योंकि उनको जंगलों से एक तरह से निकाल दिया गया। मैनी प्रोटेस्ट एंड रिवोल्ट ऑकर ड्यूरिंग कॉलोनियल इरा अगेंस्ट द एक्सप्लोटेशन, और अंग्रेज़ों के ज़माने में बहुत से प्रोटेस्ट हुए, रिवोल्ट हुए, ठीक है, बट दे वर क्विकली सप्रेस्ड बाय द ब्रिटिश इन ए मर्सीलेस मैनर टू डिस्करेज एनी फ्यूचर रिवोल्ट। मगर जो ब्रिटिश थे उन्होंने मतलब कि जो मर्सीलेस मैनर से, बड़े ही क्रूर ढंग से इन सब जो रिवोल्ट को दबा दिया गया, ठीक है। इवन इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा, अब आज़ादी होने के बाद भी आदिवासी ग्रुप फेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एट द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट, और आदिवासियों के साथ तब भी सरकार के द्वारा भेदभाव किया गया, किसके द्वारा, इंडस्ट्रियलिस्ट के द्वारा किया गया, और मैनी अदर पावरफुल फोर्सेस, और जो भी पावर में थे उन्होंने आदिवासियों के साथ सब ने ही आदिवासियों के साथ एक तरह से भेदभाव किया, किसी ने भी इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। द फॉरेस्ट इन विच दे लिव्ड वर cleared gradually for timber, agriculture, mining project, और for वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क एट्सेट्रा। जहाँ पर ये लोग रहते थे, जंगलों में रहते थे, उनको वहाँ से एक तरह से निकाल दिया गया, किसके लिए, लकड़ी के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, माइनिंग के लिए, खान वगैरह खोदने के लिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम पर, नेशनल पार्क के नाम पर इनको जंगलों से एक तरह से खदेड़ दिया गया। दे हैज़ रिजल्टेड इन प्रॉब्लम सच ए पावर्टी, इलिटरेसी, indebtedness, bondage, exploitation, disease and unemployment among the tribal। और जो ये ट्राइबल्स थे यानी कि आदिवासी थे, उन इसका रिजल्ट क्या निकला, या वो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम में आ गए, जैसे कि पावर्टी, अनपढ़ता, उनके ऊपर कर्ज चढ़ गया, और वो बंधुआ मजदूर बन गए किसी के, उनका शोषण किया गया, उन्हें बीमारियों ने घेर लिया, और उनको कोई भी नौकरी वगैरह नहीं मिली। तो ये डू यू नो में क्या है भाई, ज्योतिबा फुले वाज बोर्न इन ए माली फैमिली ऑफ पूना एंड बिलोंग टू शूद्रवर्ण। ये जो ज्योतिबा फुले थे, इनका जन्म 1827 को हुआ था, और ये एक माली फैमिली से थे, गार्डनर फैमिली से, शूद्रवर्ण में थे। ही वाज एजुकेटेड एट मिशन स्कूल एंड बिगन हिज वर्क एट सोशल रिफॉर्मर टू एजुकेट अनटचेबल बॉयज़ एंड गर्ल। ये इन्होंने एक मिशन स्कूल में शिक्षा ग्रहण की थी, और जब ये बड़े हुए तो वो एक सोशल रिफॉर्मर बने, समाज सुधारक बने, और उन्होंने जो अछूत जिनको कहा जाता था लड़के और लड़कियां, उनको शिक्षा देना शुरू किया। ही ट्रेंड हिज वाइफ टू टीच द गर्ल, उन्होंने अपनी वाइफ को लड़कियों को पढ़ाने के लिए ट्रेंड किया। ही इज़ एसोसिएटेड विद द सत्यशोधक समाज डैट ऑर्गेनाइज द लोअर कास्ट अगेंस्ट द हिंदू वर्ण सिस्टम। इन्होंने क्या किया अभी, ये किससे जुड़े हुए थे, सत्यशोधक समाज से जुड़े हुए थे, और इन्होंने क्या किया अभी, जो लोअर कास्ट के जो लोग थे उनको इकट्ठा किया, किसके खिलाफ, हिंदू वर्ण सिस्टम के खिलाफ इन्होंने इकट्ठा किया, क्योंकि उस टाइम हिंदू जो ऊंची जाति के थे वो बहुत ही ज़्यादा भेदभाव करते थे। ही रोट अबाउट स्लेवरी ऑफ लोअर कास्ट एंड एक्सप्लोटेशन बाय ब्राह्मण प्रीस्ट, उन्होंने कई किताबें भी लिखी, और इसमें लिखा कि कैसे भाई स्लेवरी ऑफ लोअर कास्ट, मतलब लोअर कास्ट को कैसे एक तरह से गुलामी में रखा जा रहा है, और कौन कर रहा है इसको, ये जो ब्राह्मण पृष्ठ हैं, जो पुजारी वगैरह हैं, पंडित हैं, ये क्या कर रहे हैं भाई, हमारा मतलब लोअर कास्ट का एक तरह से शोषण कर रहे हैं। आगे है भाई, द रिच कल्चर ऑफ आदिवासी इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया हेरिटेज, जो आदिवासियों का जो कल्चर है वो हमारे हेरिटेज का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ बिश्नोइज, आप बिश्नोइज का एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये भी आदिवासी लोग हैं। ए ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ राजस्थान, ये राजस्थान में होते हैं बिश्नोई, एक ट्राइबल कम्युनिटी है ये। आपने भी इनके बारे में पढ़ा होगा या सुना होगा कभी ना कभी ज़रूर। द प्रिजर्वेशन ऑफ एनिमल एंड वेजिटेशन हैज़ बीन ए रिलीजन टू देम सिंस द 15th सेंचुरी, और ये क्या कहते हैं, प्रिजर्व करते हैं, बचाते हैं, किसको, एनिमल्स को और वेजिटेशन को बचाते हैं, ठीक है। और ये कब से शुरू हो रहा है भाई, 15th सेंचुरी से शुरू किया था इन्होंने, ये इसको एक धर्म मानते हैं भाई, पेड़ पौधों को बचाना, पशु पक्षियों को बचाना। देर स्पिरिचुअल मेंटर जम्बेश्वर जी फॉर्मुलेटेड 29 टेनेट्स, 20 यानी कि 20 और नोई मीन्स 9, ठीक है। 20 नोई दो शब्दों से मिलकर बना है, 20 प्लस नोई, 20 मीन्स 20 यानी कि 20, और नोई मीन्स 9, यानी कि इन्होंने 29
29 रूल ऐसे बनाए थे, टेनेट्स, टेनेट्स का मतलब सिद्धांत ऐसे बनाए थे जिन पे इनको चलना था। जो इनके गुरुजी थे जम्बेश्वर जी, ठीक है, उन्होंने 29 लोगों को क्या दिए भी, एक तरह से टेनेट दिए, सिद्धांत दिए कि आपने इन सिद्धांतों पे चलना है। दिस इज़ द ओरिजिन ऑफ देयर नेम, इसलिए इसको बिश्नोई कहा जाता है। 20+9 यानी कि 29। द टेनेट्स आर related to personal hygiene, maintaining good basic health, healthy social behavior and worship of God। ये जो सिद्धांत थे इनके, उनमें क्या आता था, पर्सनल हाइजीन, अपनी साफ सफाई रखनी है, और गुड बेसिक हेल्थ रखनी है, हेल्दी सोशल बिहेवियर करना है, वर्शिप और भगवान की पूजा करनी है। 8 tenets direct them to preserve biodiversity and encourage गुड एनिमल हस्बेंड्री। और क्या है भाई, उनमें से जो 8 सिद्धांत थे, जो उनके 8 सिद्धांत थे, 29 में से 8 सिद्धांत किसके लिए थे, कि हमने बचाना है, बायोडाइवर्सिटी को बचाना है, यानी कि पेड़ पौधों पशु पक्षियों को बचाना है और उनकी देखभाल करनी है, एनिमल्स की, पशु पक्षियों की। देयर रिलीजन बैन्स एनिमल किलिंग फेलिंग ग्रीन ट्रीज एंड डायरेक्ट्स देम टू प्रोटेक्ट लाइफ इन ऑल फॉर्म। और उनका जो धर्म क्या कहता है भाई, उनके धर्म में क्या बैन है कि ये चीज़ नहीं करनी, एक तो जानवरों को नहीं मारना, पेड़ पौधों को नहीं काटना, ठीक है, एंड डायरेक्ट देम टू प्रोटेक्ट लाइफ इन ऑल फॉर्म। और जितनी भी यहाँ पे हमारी लाइफ है, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, चाहे वो जीव जंतु, उनको प्रोटेक्ट करना, ये इनकी धर्म की खास बात है। The Bishnoi conservationists take care of nature and live in harmony with it instead of exploiting it। जो बिश्नोई लोग हैं वो क्या करते हैं भाई, वो नेचर और नेचर के साथ एक तरह से प्यार और सद्भावना से रहते हैं, ठीक है, और इसका ज़्यादा मतलब शोषण नहीं करते, मतलब हद से ज़्यादा इसका फ़ायदा नहीं उठाते। दे हैव कंट्रीब्यूटेड मोर टू इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन देन द एंटायर कंट्री पुट टुगेदर। इन जो ये लोग हैं, बिश्नोई लोग हैं, इन्होंने मतलब जो एनवायरनमेंट को अच्छा रखने में और वाइल्ड लाइफ को अच्छा रखने में, प्रोटेक्ट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है, जितना कि पूरे देश ने नहीं किया। लाइक द शेड्यूल्ड कास्ट, द शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैव आल्सो बीन सब्जेक्टेड टू सोशल एंड इकोनॉमिक इनजस्टिस। जैसे कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, उनको और have also been subjected to social and economic injustice। मतलब इनको क्या नहीं मिला भाई, ना तो सोशल मिला और ना ही इकोनॉमिक मतलब जस्टिस मिला है द शेड्यूल्ड कास्ट को और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को। The government has launched many schemes for their welfare, but they are disenchanted with them as the scheme have provided more money making opportunity to the rich and higher caste, and the Adivasi have mostly been given to the option of manual labor only। अब सरकार ने कई ऐसी योजनाएं चलाई इनकी भलाई के लिए, आदिवासियों की भलाई के लिए। जिस तरह शेड्यूल कास्ट को के लिए कुछ नहीं किया गया, ऐसी मतलब जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं, आदिवासियों के लिए भी कुछ खास नहीं किया गया। इनके साथ भी इनजस्टिस हुआ, सोशल और इकोनॉमिक। अब सरकार ने कई स्कीम्स चलाई, कई योजनाएं चलाई, मगर उनका भी इनको इतना फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि जो रिच और हायर जो लोग थे, उन्होंने ही इसका क्या कर दिया भाई, फ़ायदा उठा लिया, इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा लिया। और आदिवासियों को सिर्फ क्या मिला भाई, उनको सिर्फ लेबर ही करनी पड़ी, एक तरह से मजदूरी ही करनी पड़ी। As a result of exploitation, many a times the resentment has surfaced in the form of protest or revolt against higher caste landlords and the colonial पावर। अब इसका रिजल्ट ये हुआ कि भाई जो उनके पास जो शोषण किया गया, बहुत बार शोषण किया गया, तो एक तरह से उन्होंने कई बार विरोध भी किया, इसका प्रोटेस्ट किया, रिवोल्ट हुए हायर कास्ट के खिलाफ, लैंडलॉर्ड के खिलाफ और जो पावर में लोग थे उनके खिलाफ। बट दे वर क्विकली सप्रेस्ड इन मर्सीलेस मैनर टू टीच अदर नॉट टू रेज देयर हेड्स अगेंस्ट द ट्रेनी ऑफ द पावरफुल क्लासेस एवर अगेन। मगर उनके जो रिवोल्ट वगैरह था उसको तुरंत ही दबा दिया गया, ठीक है। Some brave men still had the courage
टू स्टैंड अगेंस्ट द सिस्टम टू इम्प्रूव द लॉट ऑफ पीपल लाइक देम। और कुछ लोग जो हैं ब्रेव मैन हैं, वो उनमें साहस है जो अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि इस सिस्टम को बदलने की, इस सिस्टम को इम्प्रूव करने की और इन लोगों की लाइफ को बदलने की। डू यू नो में क्या है भाई, एज पर द सर्वे कंडक्टेड बाय मई 2013 देयर आर ओवर 50 मिलियन आदिवासी कॉन्स्टिट्यूटिंग 7.5% of the Indian population, thus making it largest population in the world. In all, 705 scheduled tribes exist in India at present. अब हमारे जो देखो 50 मिलियन आदिवासी हैं, जो हमारी टोटल पॉपुलेशन का 7.5% है। देखो कितने ज़्यादा है, ठीक है। और 705 यानी कि 705 शेड्यूल ट्राइब्स हैं हमारे इंडिया में, ठीक है, अलग अलग जगह पर, ठीक है। कोई हिमाचल में है, कोई बिहार में है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ठीक है। यहाँ पे पूरे हमारे देश में आदिवासी लोग हैं। ये कितने, 50 मिलियन। और कितनी ट्राइब्स हैं, शेड्यूल ट्राइब्स कितनी है, 705 शेड्यूल ट्राइब्स हैं हमारे देश में। ए रिपोर्ट ऑफ सोशल जस्टिस एंड डेवलपमेंट इन इंडिया, एक रिपोर्ट दे रखी है इसमें। लस फॉरेस्ट एंड गर्गलिंग streams surrounding the village fall to hide the misery and poverty of Adivasi in Kirbiri इन उड़ीसा। उड़ीसा का एक केस दे रखा है कि भाई लस फॉरेस्ट है, वहाँ पे घने जंगल हैं और जो स्ट्रीम्स हैं, नदियाँ बह रही हैं, मतलब नदियाँ, स्ट्रीम और उनके चारों तरफ एक तरह से मतलब नदियाँ बह रही हैं और विलेज के चारों तरफ घने जंगल और नदियाँ बह रही हैं। मगर फिर भी जो आदिवासी हैं उनकी लाइफ क्या है, बहुत ही गरीबी में और दयनीय अवस्था में है। और उड़ीसा की बात बता रही है, किरबिरी की, वेयर वहाँ पे क्या हुआ भाई, 300 फैमिलीज़ को क्या कर दिया गया, वर फोर्स टू शिफ्ट फ्रॉम देयर विलेज बाय फॉरेस्ट रेंजर। फॉरेस्ट रेंजर ने उनको क्या किया भाई, 300 फैमिली को वहाँ से क्या कर दिया भाई, शिफ्ट कर दिया, हटा दिया। दिस एंडेड देयर ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल एज वेल एज ऑक्यूपेशन, ठीक है। और इस चीज़ ने उनकी, जो उनको वहाँ से हटा दिया गया, तो जो उनकी ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल थी और जो उनका ऑक्यूपेशन थे, वो सब कुछ क्या हो गया भाई, ख़त्म हो गया। देयर चीफ्टन सेज, उनका जो मुखिया बोला, जल, जंगल और ज़मीन हमारे लिए जीवन है, इनके बिना हमारा अस्तित्व नहीं है, ठीक है। तो क्या उनका कहना था कि भाई जल, जंगल और ज़मीन, आदिवासियों के लिए तो यही है भाई, जल, जंगल और ज़मीन हमारे लिए जीवन है। ये तो हम, क्योंकि वो जंगल में ही रहते आ रहे हैं, ठीक है, इनके बिना हमारा अस्तित्व नहीं है, ठीक है। ये क्या है भाई, उनके मुखिया के वर्ड्स हैं, ये गांव की बात बता रहा है। ये किरबिरी गांव है उड़ीसा में। अब आगे है भाई, but the effort of a new reformer and governmental agencies have failed to make much difference and exploitation of scheduled caste and scheduled tribes continues। अब but the effort of a few reformer, कुछ मतलब एफर्ट तो किए गए सुधार के लिए सरकार ने और एजेंसियों ने, मगर वो एक तरह से फेल हो गए, ठीक है। वो उसका कोई सुधार नहीं कर सके इनके शोषण में। द प्लान ऑफ डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ SC/ST हैव नॉट गिवन द डिज़ायर्ड रिजल्ट। जो भी उन्होंने प्लान बनाए सरकार ने या एजेंसीज ने, वो इतने अच्छे रिजल्ट नहीं दे सके SC और ST की प्रोग्रेस में, ठीक है। ड्यू टू फेलियर ऑफ प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसीज़ एंड लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंसेस एजेंसी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उनके जो ये पॉलिसीज़ बनाई गई उसको सही ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, और जिन एजेंसीज़ ने इनको इम्प्लीमेंट किया करना था उनके बीच में भी इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं था। तो जितनी भी पॉलिसीज़ बनाई गई उसका SC और ST के लिए इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ, वो एक तरह से फेलियर ही इसका माना जाएगा। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे।